एक दफा का जिक्र है। आजाद कश्मीर के खूबसूरत शहर कोतली में एक लड़का पैदा हुआ था। उसका नाम था अयान। अयान की किस्मत बचपन से ही थोड़ी कठिन रही। छोटे होते ही उसके माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए। अनाथ होने की वजह से अयान को अपनी जिंदगी के पहले दिनों से ही अकेलापन बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी के सफर में वो तालीम के लिए मुल्क से बाहर चला गया। सालों तक वहां मेहनत की, पढ़ाई की और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने आप को मजबूत बनाता गया। लेकिन फिर एक दिन अयान ने फैसला किया कि उस वापस अपने वतन जाना चाहिए। वहां के पहाड़, वहां की हवा और वहां के लोग उसके दिल में अक्सर याद बनकर घूमते रहते थे। इसलिए एक लंबी उड़ान के बाद अयान फिर से अपने गांव कोतली। जब गांव के पुराने रास्ते उसने देखे तो उस पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। गांव के लोगों ने उसे गर्म जोशी से वेलकम किया। अयान तुरंत गांव के सरपंच के घर गया, जो बचपन से उसके माँ बाप जैसे थे। सरपंच ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तुम बहुत सालों बाद आए हो। गांव बहुत बदल गया है। पुराने घर नए बन गए, लोग नए काम करने लगे, लेकिन हमारी रिवायत और मोहब्बत वैसी की वैसी है। सरपंच के घर जाके अयान की मुलाकात उसकी बेटी हिना से हुई। हिना निहायत शरीफ, समझदार और खूबसूरत लड़की थी। धीरे धीरे अयान के दिल में हिना के लिए जज्बात पैदा होने लगे। दोनों अक्सर बैठकर बातें करते, गांव के खेतों में घूमते और हंसी खुशी दिन गुजारने। मगर एक दिन अयान की नजर गांव के एक कोने में बनी पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली बहुत ही पुरसुकून और दिलकश लगती थी। बड़ी बड़ी दीवारें, पुराने नक्श और खूबसूरत दरवाजे उस हवेली को अजीब सी कशिश देते थे। अयान के दिल में ख्वाहिश हुई कि वो हवेली को करीब से देखे। उसने हिना से कहा, हिना ये हवेली तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अंदर से देखूं। हिना का चेहरा एकदम से बदल गया। उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, अयान यह मत सोचना, इस हवेली के अंदर कोई नहीं जाता। यह जगह बहुत ही खौफनाक है। लोग कहते हैं कि यहाँ पुरानी आत्माएं और चुड़ैलें बसती हैं। हजारों साल पुरानी रूहें अभी तक यहाँ कैद हैं। गांव के किसी भी इंसान को वहां जाने की इजाजत नहीं। अयान ने हंस कर कहा, हिना तुम शायद गलत समझ रही हो। आज के जमाने में ऐसे जादू तूने कहां होते हैं। ये सिर्फ अफसाने हैं जो लोग अपने बच्चों को डराने के लिए बनाते हैं। मगर हिना ने सिर हिलाकर कहा, नहीं अयान, मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो गांव के दो जवान लड़के माजे के लिए इस हवेली में घुस गए थे, लेकिन वापस सिर्फ एक ही आया। दूसरे का पता आज तक किसी को नहीं चला। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उसकी रूह भी हवेली में कैद हो गई। अयान की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। उसके ज़हन में सवाल उठने लगे, क्या वाकई हवेली में कुछ छुपा है या ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी है। उस रात अयान ने नींद में भी उस हवेली का ख्याल देखा। अंधेरे में बड़े बड़े दरवाजों का खुलना, खामोश रास्तों पर चलना और एक अजीब सी फिजा का छा जाना। उसने सुबह उठकर फैसला किया कि वो हवेली के अंदर जाएगा, चाहे कुछ भी हो। हिना ने उसे बहुत समझाया, रोका, मगर अयान के दिल में एक जज्बा जग चुका था। वो जानना चाहता था कि असल सच क्या है। क्या ये सिर्फ अफसाने हैं या वाकई कोई राज उस हवेली में छुपा है। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए मजी कहानी को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।